Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel once again. This is Muhammad Afzal. We are going to discuss about the second part of the reproductions in plant. Okay? और ऑलरेडी हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि प्लांट में जो है लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं. अब फ्लावर में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लावर. ओके, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो लैंगिक जन्म होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों की पार्टिसिपेशन होता है, भागीदारी होती है. नर और मादा, नर युग्मक एंड मादा युग्मक. और इसको अगर नर युग्मक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ओके, फीमेल गैमेट, तो इन दोनों का फ्यूजन होता है जिसके थ्रू जो है कोई बॉडी बनती है. और आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी फ्लावर का. तो मैं यहाँ एक फ्लावर का जो है डायग्राम ड्रा करूंगा और यहाँ जो है मस्टर्ड का मैं फ्लावर ड्रा करने वाला हूं. ये एक मस्टर्ड का फ्लावर आप देख पा रहे होंगे, मैं एक ड्रा कर रहा हूं, यानी सरसों का. एंथर, इसको एंथर कहते हैं यानी परागकोश कहते हैं. और ये देख पा रहे हैं इपिकैलिक्स, इसको कहते हैं सेपल. और यहां पे देख रहे हैं जो जिसपे ये फ्लावर के सारे पार्ट्स होल्ड हैं, सिचुएटेड हैं, इसको आप कहते हैं थैलेमस. और इसको कहते हैं पेटल्स, जो कलरफुल पार्ट्स हैं पेटल्स. और ये जो है ओवरी है जिसमें देख रहे हैं, जिसमें ओव्यूल दिख रहे हैं इसके अंदर सीड जैसे. और ये स्टाइल है, स्टाइल STYLE स्टाइल. और ये आपका स्टिग्मा. और नीचे देख रहे हैं ये डंठल जो दिख रही है जिसको पेडिसिल कहते हैं, पेडिसिल. ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ लेवलिंग ऑफ मस्टर्ड फ्लावर. ओके, अब देख पा रहे हैं. अब हम इसमें बात करेंगे कि इसमें कौन सा जो है मेल फ्लावर है, कौन सा फीमेल फ्लावर है. तो यहां देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो मेल ऑर्गन है वो एंथर है. मेल ऑर्गन एंथर. मेल ऑर्गन यानी नर अंग जिसे कहते हैं, नर अंग. अब नर अंग मैं यहां पे एक ड्रा करता हूं. अब देख पा रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं ना राउंड से बॉडी जो है इसको कहते हैं एंथर, परागकोश एंथर. और ये जो है फिलामेंट यानी तंतु है. और ये बॉडी जो है इसको कहते हैं स्टामेन यानी पुंकेसर. ओके, ये परागकोश है, ये तंतु है एंड स्टामेन. तो दिस इज द पार्ट ऑफ मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, मेल ऑर्गन इन द प्लांट. ओके, अब हम फीमेल ऑर्गन के बारे में बात करना चाहेंगे. फीमेल पार्ट,
यानी मादा अंग, मादा अंग प्लांट में, पौधे में, फ्लावर में मादा अंग कौन सा होता है? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, 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 थैलेमस। इस फीमेल आर्गन को कहते हैं गाइनोइसियम, गाइनोइसियम। ओके, गाइनोइसियम मीन्स जायांग, जायांग कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर। स्टिग्मा, और आप देख सकते हैं ये जो 3 हमने नेम लिखा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी कल ही जो है बायोलॉजी का, इंटरमीडिएट बायोलॉजी का पेपर आया हुआ था। आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का पेपर हुआ है इंटरमीडिएट का, और उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्त्री केसर का जो है उन 3 नामों को लेबलिंग करना था। 3 नाम लिखने थे जो स्त्री केसर में पाए जाते हैं, यानी जायांग में पाए जाते हैं। और वो तीनों नाम आप देख सकते हैं, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। इसको कहते हैं वर्तिका एंड अंडाशय। ये तीनों है, और सिर्फ इसी तीनों नाम पे 1 तीनों पे मिला था, यानी 3 मार्क्स उसमें गेन कैरी होना था। ओके, तो कितना सिंपल है और इजीली बना सकते हैं, सभी लोग बना सकते हैं। ओके गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर लेना हो तो। तो ये तो हो गया आपका मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, गाइनोसियम एंड स्टामेन। और गाइनोसियम को पिस्टिल भी कहते हैं दोस्तों, पिस्टिल, ये तो पिस्टिल वर्ड यार आप रखिएगा, पिस्टिल भी कहते हैं गाइनोसियम को, गाइनोसियम। ओके, इसी का नाम है पिस्टिल। और वहां पे देखा होगा मेल ऑर्गन जो था वो स्टेमेन था, स्टामेन यानी पुंकेसर, और इसको कहते हैं स्त्री केसर। अब फ्लावर की बात करेंगे कि फ्लावर जो है कितने टाइप के होते हैं फ्लावर। तो फ्लावर जो है आपने देखा होगा जनरली 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर 2 टाइप फ्लावर है, यानी यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, और बाइसेक्सुअल मीन्स द्विलिंगी फ्लावर। तो द्विलिंगी फ्लावर अब ये आप देख पा रहे हैं कि फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। तो एक लिंगी फ्लावर कौन से होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन होते हैं, यानी ऐसे फ्लावर जिसमें क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन जो है वो डिफरेंट फ्लावर में होते हैं, यानी सेम फ्लावर में ना होके अलग अलग एक मेल फ्लावर होगा और एक फीमेल फ्लावर होगा। जैसा कि आपने पंपकिन के केस में देखा है, पंपकिन, कद्दू, कोहड़ा, लौकी, पंपकिन। ओके, पंपकिन है, बॉटल गार्ड है। तो इन सब में क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल डिफरेंट, मेल और फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट फ्लावर में होते हैं। बट अगर मेल और फीमेल ऑर्गन यानी नर और मादा अंग जो है एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, यानी सेम फ्लावर में पाया जाता है, यानी ऐसा फ्लावर, अ फ्लावर हैविंग मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द सेम फ्लावर, तो इसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं गाइस, याद रहेगा। तो बाइसेक्सुअल में आपको बहुत सारे फ्लावर आपको मिल जाएगा। चाइना रोज कहते हैं, चाइना रोज, रोज, जिसको आप क्या क्या कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं, हिबिस्कस। गुड़हल जानते हैं, रोज कहते हैं। और जितने ये फ्रूट हैं, जितना फ्रूट खाते हैं, ईटिंग करते हैं, वो सारे फ्रूट लगभग क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक स्पीसीज है, फैमिलीज है। ओके, तो ये 2 टाइप्स के फ्लावर हो गए। और आपको मैंने एग्जांपल भी बता दिया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी अब देखो पपाया भी है, पपाया में भी आपका जो है यही दिखता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही दिखते हैं। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो क्या है, बाइसेक्सुअल भी फ्लावर होते हैं मोस्टली, और बहुत कम केसेस हैं इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिखता है। मेल और फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, कोहड़ा में देख सकते हैं, लौकी में देख सकते हैं। ओके, पंपकिन, कुकुम्बर,
और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल फीमेल ऑर्गन के बारे में, बात हमने कर लिया। अब सीड बनता कैसे है उसकी भी बात हम कर सकते हैं, करेंगे कि ये जो फीमेल पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बनाया एक एंथर। अब ये एंथर क्या होता है, ब्रेक होता है। जब ये ड्राई होगा, बर्स्ट करेगा, तो इस अब ये जो देख रहे हैं आप परागकोश है, ये इसको कहते हैं परागकोश यानी एंथर। इस एंथर से क्या निकलेगा, बहुत डस्ट पाउडरी, ये पाउडरी होता है, पाउडरी तरह। ये मत सोचिएगा कि ये तो बड़ी बड़ा गोल गोल दिख रहा है, ये पाउडरी के फॉर्म होगा, पाउडर के फॉर्म में। और ये जो देख रहे हैं ये जो राउंड सब बॉडी बहुत माइन्यूट होते हैं, ये जो क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन कहते हैं, परागकण कहते हैं। ओके, परागकण कहते हैं। और ये परागकण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं किसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पे दोस्तों, फीमेल पार्ट पे होते हैं। देखिए अब मैं यहाँ फीमेल पार्ट बनाने वाला हूं। अब देख पा रहे हैं ये फीमेल पार्ट रेडी है और इसको कहते हैं स्टिग्मा। ये जो पोर्शन है ये स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा जो है स्टिची होता है, स्टिची चिपचिपा होता है। और ये जो है ये देख आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये परागकण जो है यानी पॉलन ग्रेन जो है ये ट्रांसफर होता है यहाँ पे, और ट्रांसफर होके यहाँ पे सेटल हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। और ये स्टिची होता है, यहाँ चिपक जाता है। और जब चिपक जाता है तो इसको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर मिलेगा, नमी मिलेगा। और ये क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा दोस्तों। तो ये जर्मिनेट कर जाएगा और इसमें जर्म ट्यूब होगा। और इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस देख रहे हैं ये मेल, एक्चुअली इसी के अंदर ही मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट इसी के अंदर जो है ये मेल गैमेट होता है। और ये मेल गैमेट यहाँ से माइग्रेट करेगा, ये मेल गैमेट न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा और यहाँ से एक सेल, यहाँ देख पा रहे हैं कि इसी में एक सेल है दोस्तों, एक सेल, वो एक सेल से जाकर फ्यूज हो जाएगा। यानी एक सेल जो है यही फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट यानी मादा जो युग्मक है, मादा युग्मक ये यही है, एक सेल की हम बात जो कर रहे हैं। और बीच में जो देख रहे हैं ये तो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर ध्रुवी कोशिका है, पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवी केंद्रिका पोलर न्यूक्लियाई करते हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, ये भ्रूणपोष है। ओके, इंडोस्पर्म कहते हैं इसको, भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। ओके, इंडोस्पर्म। ओके, भ्रूणपोष करते हैं इसको। वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसके अंदर जो एक सेल्स है जो फीमेल गैमेट है, इसी गैमेट से क्या होता है, इसका जो मेल गैमेट है वो जाके क्या होता है, फ्यूज होता है। यानी मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, मिलने को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और याद रहे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो है एंथर से जब स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में होता है कि स्वपरागण, और क्रॉस पॉलिनेशन में जो होता है वो पर परागण होता है, पर परागण होता है। अब याद रखिए सेल्फ में ये होता है कि जो फ्लावर जो है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में, एक ही फूल में होता है, उसमें क्या होते हैं कि उसमें तो उसी का सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट जिसमें डिफरेंट फ्लावर होते हैं, डिफरेंट मतलब मेल फ्लावर से, मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नर और मादा जो है फूल जो है वो अलग अलग होते हैं। तो उसमें अब क्या होगा कि दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन को क्या होगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा, और उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक ही फ्लावर के, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन है, पर परागण। और जब दूसरे फ्लावर के परागकोश से जो पॉलन ग्रेन है यानी परागकण है ट्रांसफर होगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, ओके, तो क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं दोस्तों। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि ये बाइसेक्सुअल में बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, द्विलिंगी फूल जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, और जो एक लिंगी फूल होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है दोस्तों। ओके, अब आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं।
व्हाट इज पॉलिनेशन, यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पे पॉलिनेशन हुआ, सपोज दैट कि यहां पे एक फॉल हो गया मेल गैमेट यानी पॉलिन ग्रेन, और यहां से क्या करेगा, ये मॉइस्ट नमी पाके जर्मिनेट करेगा, और बीच में जो है वो पोलोन्यूक्लियाई है, और यहां पे देख पा रहे हैं एंटीपोडल, ये साइनर्गिस है ये दोनों, और यहीं पे एक जो है सेंटर में क्या होता है, एग सेल्स, एग सेल्स यानी अंड कोशिकाएं। अब इसी कोशिका से ये जो देख रहा है न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, जो नर गैमेट है, ये यहाँ इसी पॉलिन ट्यूब से माइग्रेट होगा और जाके क्या होगा, इसी एक कोशिका से एक सेल से क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा यानी मिल जाएगा, और इसी मिलने को यानी मेल एंड फीमेल गैमेट के मिलने को नर व मादा गैमेट के युग्मन को क्या कहते हैं, नर व मादा गैमेट के नर व मादा युग्मक के मिलने को, फ्यूजिंग को संयुग्मन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं, निषेचन। ओके, निषेचन कहते हैं। तो आपको फर्टिलाइजेशन याद रखना होगा। निषेचन किसे कहते हैं, जब नर और मादा जब नर गैमेट और मादा गैमेट का यानी युग्मक का क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है, तो क्या कहलाता है, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे नर और मादा गैमेट का युग्मन हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, और सारे पार्ट्स क्या होंगे, फ्लावर के सब ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और ये जो देख रहे हैं, जब ये फ्यूज हो गया इसमें नर और मादा युग्मक मिल गए, तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बना देंगे दोस्तों, जाइगोट। ओके, जाइगोट यानी युग्मनज, जाइगोट बना देंगे दोस्तों। अब फिर यही जाइगोट डेवलप होके इम्ब्रियो बनाएगा। ओके दोस्तों, इम्ब्रियो यानी भ्रूण बना देगा, भ्रूण। ओके, भ्रूण बना देगा, और यही भ्रूण डेवलप होके, ठीक है, यही भ्रूण डेवलप होके बना देगा सीड्स यानी बीज बन जाएगा दोस्तों। इस तरह से बीज बनके रेडी हो जाता है, बीज बन जाता है इसे। ओके, अब ये देखिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जिसको आप ओवरी कह रहे हैं, ओवरी अंडाशय, ये अंडाशय बनाएगा फल, फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, बट एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू सीड्स। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि एक कंप्लीट फ्रूट जो है वो बन के तैयार हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब आपको पता होगा कि फ्रूट जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ फ्रूट जूसी होते हैं, कुछ फ्रूट ड्राई भी होते हैं। ओके, ड्राई फ्रूट, जूसी में आपका मैंगो, ऑरेंज, डिफरेंट टाइप के फ्रूट होते हैं। ऑलरेडी आप खा चुके होंगे और आपने देखा भी होगा। और ड्राई फ्रूट एलमंड, कैजू नट्स, एलमंड, तो डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्रूट होते हैं जो आपने खाया होगा। उसके बाद अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, मैं यहीं पे वीडियो ये सेशन फिनिश करता हूं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।